Assalamu alaikum and good evening again. As you know that I am Lakmil Langa. Today I am going to share you some tips, a simple way to speak English fluently. भाई आज जो हमारा ये सेशन है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हाउ यू विल बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज, आप फ्लुएंसी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं 7 चीज़ें आपको बताऊँगा, आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह यू विल बी इन्फ्लुएंट। सबसे पहले बेटा क्या करना है, ट्राई टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश, हर चीज़ को इंग्लिश में कहना है। अगर मैं बात कहूँ भाई ये क्या है भाई कुर्सी, यू हैव टू से दैट इज़ चेयर। छोटी छोटी चीज़ें जैसे भाई दरवाज़ा बंद करो तो आप कहो भाई डोर को बंद करो, ताकि आपको पता चले कि भाई चीज़ों को किस तरह पुकारा जाता है इंग्लिश में, और आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से पता है, आपको क्या करना है भाई, यू हैव टू पुट इन टू द प्रैक्टिस, ऐसे करनी चाहिए। जैसे भाई किताब आप उसे कहें बुक, और सुनो आप उसे कहें लिसन। आप सुनो की इंग्लिश तो आपको आती होगी भाई, लिसन टू मी, तो आप उसे कहें लिसन टू मी। तो बैठो आपको पता होता है, आप कहते हैं भाई बैठ जाए, आपसे कहें प्लीज़ सिट डाउन। तो इसी तरह सबसे पहले क्या है, ट्राई टू से एवरीथिंग्स इन इंग्लिश। दूसरी चीज़ भाई डोंट स्टडी ग्रामर टू मच, ज़्यादा आप स्टडी ग्रामर मत करें, क्योंकि भाई ज़्यादा ग्रामर स्टडी से आदमी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि भाई कौन सा टेंस है। तो आप सबसे पहले अब ज़्यादा स्टडी ना करें, लेकिन आपको इतना पता हो कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, पास्ट सिंपल टेंस क्या है, और फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है, और उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ इनफ। ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश, यू विल सी दैट योर इंग्लिश विल बी अप टू द मार्क, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। और भाई तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ टिप्स, वो है लिसन इंग्लिश लेक्चर्स एंड रेडियो चैनल्स। और इंग्लिश लेसन लेक्चर आप जैसे सुनेंगे भाई, प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम होता है प्रोनाउंसिएशन का। अगर यू नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स क्लियरली, डेफिनेटली यू विल बी इन्फ्लुएंट। एंड डोंट ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली फर्स्ट, यू हैव टू स्पीक स्लोली। आहिस्ता आहिस्ता बात करें, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जैसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पता चलती जाएगी, आपको यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद भाई क्या होता है, अगर हम बात करेंगे भाई रीड एंड लर्न स्मार्ट फ्रेजेस। स्मार्ट फ्रेजेस जैसे आप सीखेंगे, जैसे स्मार्ट फ्रेज भाई कहता है कि भाई मैं मसरूफ़ हूँ, तो आपको आना चाहिए आई एम बिज़ी एज ए बी, या आप कहें आई एम बिज़ी। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्राम अ स्मार्ट फ्रेजेस। जैसे कहते हैं भाई कोई आपसे कहता है हाउ आर यू, आप उसे कहते हैं आई एम फाइन, इसकी जगह पर आप स्मार्ट फ्रेज यूज़ कर सकते हो, आप कह सकते हो आई एम डूइंग ग्रेट। तो इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें 6 की, टॉक योर सेल्फ, अपने आप से बात करें। कैसे भाई, जैसे अपने आप से बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये होगा कि भाई आपको बहुत सारे चीज़ों की लफ्ज़ की मीनिंग नहीं आएगी, या आप वो सेंटेंस नहीं बना सकेंगे। फिर वो आप क्या करें, यू शुड टेक डाउन ऑन द कॉपी, कापी पर लिखें, उसके बाद उसकी गूगल से सर्च करें भाई उसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है, फिर वो उसको आप याद करें, एंड यू हैव टू यूटिलाइज इन स्पीकिंग एज वेल एज। और अगर हम बात करें भाई 7 की, तो भाई 7 ये होता है कि भाई डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग। और कभी भी आप क्या करें भाई, गलतियों से मत डरें। गलतियाँ जो होती हैं भाई वो सीखने के लिए होती हैं। तो भाई आई हैव टोल्ड यू 7 tips how you will be fluent in this language, then you have to follow these tips. Inshallah you will see that your English will be up to the marks, and you will never ever being hesitate to convey your message toward the people. आप सोच रहे होंगे कि भाई how I am speaking fluently in this language, भाई मैं टीचर हूँ इंग्लिश का, और I have been doing practice this language for long time, so that's why I am fluent. भाई मुझे देखकर आप फ्लुएंट मत समझे कि मुझे ये एक दिन की मेरी एफर्ट्स है, इसमें भाई सालों की मेहनत है। तो इसीलिए मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड डे आउट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट, यू विल सी दैट यू विल बी स्पीक लाइक मी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको टिप्स अच्छे लगें तो दूसरों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।